तक में लगभग मेरी 14 साझा संग्रह बुक आ चुकी है और भारत के हर स्टेट में मेरी कविता छप चुकी है। मान हिंदुस्तान है सम्मान हिंदुस्तानी, कन कन में छिपी है वीरों की कहानी। सुखदेव राजगुरु भगत सिंह शहीदों में, वीरांगनाएं में थी हमारी झांसी वाली रानी। जाति भी अलग और धर्म अलग थी, मगर मजहब सभी की थी हिंदुस्तानी। जाति भी अलग और धर्म अलग थी, मगर मजहब सभी की थी हिंदुस्तानी। मान हिंदुस्तान है सम्मान हिंदुस्तानी, कन कन में छिपी है वीरों की कहानी। इस कविता की मतलब इसमें मुख्य बात यह है कि इसमें मैंने अनेकता में एकता को इसमें मैंने दिखाया है। नमस्कार, नैतिक बिहार न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम दरभंगा जिला के हायाघाट प्रखंड के एक छोटा सा गांव इंदिरा नगर है, वो मल्लीपट्टी दक्षिणी पंचायत में आता है और यहाँ के एक गरीब परिवार के लड़का ऋषि रंजन जी जो OMG में अपना नाम दर्ज करवाया है और इलाका में खुशी का माहौल बना हुआ है। लोगों में काफ़ी खुशी हो रहा है कि इतना मेहनत करने के बावजूद OMG में अपना नाम दर्ज करवाया। और जानते हैं OMG क्या है और हर लोगों को, जो युवाओं को OMG में अपना नाम दर्ज करवाना है, उन्हें क्या करना पड़ेगा, किन किन नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो आइए हम ऋषि रंजन जी से कुछ खास बातचीत करते हैं। तो आप हमारे नैतिक बिहार को देख रहे हैं तो हमारे नैतिक बिहार को नीचे सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। OMG में आपका नाम दर्ज हुआ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत आभार। आप ये बताइए OMG एक्चुअली है क्या? OMG का मतलब होता है ओ माय गॉड। और कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी किताब छपने के लिए कम से कम 5 महीने का टाइम उसमें लगता है, लेकिन ये एकमात्र बुक ऐसा है जो कि मात्र 5 दिन में ये छपा है, इसलिए इसको OMG में शामिल हुआ है ये। और इसमें एक नाम हमारा भी है, इसलिए मैं बेहद खुश हूँ, उत्सुक हूँ और बेहद खुश हूँ। अच्छा, OMG में जो आपका नाम दर्ज हुआ जी, तो फिर आप कैसे पता चला आपका नाम है? ये मेल पे आया था। एक्चुअल में 6 फरवरी को मेरा जन्मदिन था और 6 फरवरी को शाम में ही इसकी फाइनल लिस्ट आई और जब मैंने लिस्ट में अपना नाम को देखा तो मुझे अत्यधिक खुशी मिली और मैं इसे अपने जन्मदिन का बेशकीमती उपहार माना, क्योंकि इसमें हजारों कविताओं में मात्र 75 को ही इसमें इनको लेना था और उसमें एक हमारा भी था, तो इसमें तो खुशी की बात बनती ही है। क्योंकि आपका जो उसमें नाम सिलेक्शन हुआ, आपका नाम जो दर्ज हुआ, तो आप कविता जो लिखे होंगे जी, लाजवाब लिखे होंगे या देशभक्ति के टाइप होंगे, इसीलिए आपको सिलेक्शन किया। तो वो कविता जो लिखे हैं तो थोड़ा हमारे दर्शक को भी सुनाइए कि कौन सा कविता है जो आपका जो है OMG बुक में नाम दर्ज हुआ था। जी बिल्कुल, वो पूर्णतः देशभक्ति है। वो 1857 से लेकर के 1947 तक की कहानी को मैंने उसमें लिखा है, यानी संक्षिप्त में लिखा है। तो मैं उसे आप लोगों के सामने कहना चाहूँगा कि मान हिंदुस्तान है सम्मान हिंदुस्तानी, कन कन में छिपी है वीरों की कहानी। मान हिंदुस्तान है सम्मान हिंदुस्तानी, कन कन में छिपी है वीरों की कहानी। सुखदेव राजगुरु भगत सिंह शहीदों में, वीरांगनाएं में थी हमारी झांसी वाली रानी। जाति भी अलग और धर्म अलग थी, मगर मजहब सभी की थी हिंदुस्तानी। जाति भी अलग और धर्म अलग थी, मगर मजहब सभी की थी हिंदुस्तानी। मान हिंदुस्तान है सम्मान हिंदुस्तानी, कन कन में छिपी है वीरों की कहानी। इस कविता की मतलब इसमें मुख्य बात यह है कि इसमें मैंने अनेकता में एकता को इसमें मैंने दिखाया है। क्योंकि आपका जो कविता है वो अभी लोगों को दिल छूने वाली कविता है, इसीलिए जो है कविता को जो पढ़े होंगे और वहाँ जो सिलेक्शन किया होगा, तो हमें लगता है इसी के आधार पर, क्योंकि आप देशभक्ति के लिए भी जो है ये लाजवाब जो है कविता लिखे हैं। तो एक्चुअली में ये बताइए, अभी आप करते हैं क्या? मेरा AA हो चुका है सर, और मैं अभी बस लिखता हूँ, खास तौर पर लिखता हूँ। जी जी जी। तो क्या ऑनलाइन से लिखते हैं या घर पे बैठ के लिखते हैं? सारी रात में जग के लिखता हूँ सर। तो ये आपको जो कवि बनने का जो मौका मिला, जी जी, तो किस तरह से कवि का बनने का मौका, क्योंकि अगर कोई युवा अगर चाहे
कि उनका भी सपना हो कि हम कवि बन सके, तो उनका क्या दिशा निर्देश है और किस राह पे चलना होगा? देखिए, अगर मैं अपनी कहानी कहूँ तो जब 2020 में पहली लॉकडाउन जब आरंभ हुआ था तो उस समय में मेरा कोचिंग संस्थाएं सब बंद हो चुका था। तो 24 घंटे अपने यहाँ बोर हो गया था मैं, तो मैंने एक दिन ऐसे ही मुझे लगा कि मैं कुछ लिखूं, और मैंने उसी दिन पहली कविता लिखी। वो मेरी पहली कविता थी, वो मुझसे ही प्यार करती है, और मैंने उसे एक मंच पे डाला। पहले तो मुझे मंच कहीं मतलब मैंने मंच ढूंढा लेकिन मंच मुझे नहीं मिला। बहुत ढूंढने के बाद एक मिला, तो मैंने वहाँ पे उसको भेजा और वहीं से मुझे मिला मंच, और वहाँ से मैंने फिर लिखना आरंभ किया। और मैं अब तक लिखता हूँ, तो अब तक में लगभग मेरी 14 साझा संग्रह बुक आ चुकी है, और भारत के हर स्टेट में मेरी कविता छप चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद है जो आपको इतने किताबों में आपका कविता छप चुकी है। और आपका सपना, जो मूल सपना है, वो मूल सपना क्या है? मेरा सपना ये है कि मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अच्छा कवि बनूं। बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे तरफ से कि आपका सपना जो है जल्द पूरा हो। और ये बताइए, आपको पापा जी क्या करते हैं? पापा जी किसान हैं, घर पे रहते हैं, खेती करते हैं बस। तो फिर आप पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, तो पैसा कहाँ से लाते हो? गांव घर में ही कुछ बच्चों को होम ट्यूशन से कुछ पैसा आता है, उसी से मैं अपना मतलब बस यही है। आपका घर कहाँ हुआ? घर इंदिरा नगर गांव में हाया घाट, जो कि अपने मल्लीपट्टी साउथ के अंतर्गत आता है। और मैं यहीं रहता हूँ, गांव में रहता हूँ। तो युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उन लोगों को यही कहना चाहूँगा कि बिना मेहनत के आज कुछ भी संभव नहीं है। अगर उनको सफल होना है, अपने माँ बाप का सपना साकार करना है, तो रात दिन उनको मेहनत करने की आवश्यकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है, आप इतना अच्छा जानकारी दिए। तो आप देखें, आपको ऐसा हमने खबर दिखाएं कि OMG में कड़ी मेहनत के साथ अपना नाम दर्ज करवाएं, और आज के पेपर में भी इनका नाम प्राथमिकता से छपी। और इलाका में जो खुशी का माहौल है, बहुत ही खुशी का माहौल है। और एक छोटा परिवार और छोटे से गांव और कड़ी मेहनत के साथ अपना जो है सफलता के राह पर जा रहे हैं। इनका जो मूल सपना है कवि बनना, और कवि बनने के कगार पे हैं। तो आपको हम अपना चैनल के माध्यम से दिखाएं। अगर हमारे नैतिक विहार न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी नीचे सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर ले, क्योंकि हम आपको सिर्फ सच की खबर आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो फिर मिलते हैं न्यू न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।